बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 बड़ी ख़बरों पर बात होगी। पहली सबसे बड़ी ख़बर जो है वो ये कि बाजवा साहब के रिजीम चेंज के हवाले से नए इंकशाफात सामने आए हैं। वो क्या हैं? बात जो है वो अब कस्में और कुरान उठाने तक पहुंच गई है। दूसरी बड़ी ख़बर है वो पंजाब की खादमे आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के मज़ीद शशके हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात जो है वो जो ख़बर है वो ये है कि पीटीआई में जो ये वकीलों वाली लीडरशिप है, इसने किस तरीके से जो कोर मेंबरान हैं उनको साइड लाइन पर कर दिया है और इस वक्त वो लाइमलाइट पर हैं। यानी जो एक्चुअल कोर लीडरशिप है वो साइड लाइन पर बैठी है और जो वकला हैं वो लाइमलाइट पे हैं। पहले हम बात करेंगे जी दूसरी ख़बर पर, यानी कि जो कि मरियम नवाज़ साहिबा से मुताल्लिक़ है। हुआ ये है कि जी खादमे आला जो हैं, खादमा आला बल्कि वो उन्होंने अपने जो वो इससे पहले जो कहा जा रहा था ना कि जी वो शशके उनके जो है ना वो एक टिकटॉकर चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर सामने आई हैं। और हुआ भी यही कि कभी वो स्कूल जा रही थी, कभी किसी इदारे का, कभी किसी सरकारी स्कूल का विज़िट कर रही थी और वहाँ पर वो जो क्लिप्स अपने बना के वो कर रही थी। कभी किसी की घर आमद होती थी और वहाँ पर पूरी एक टीम जो है वो जाती थी और तासुर ये दिया जाता था कि जी मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शायद दौरे खिलाफत की याद ताज़ा करा रही हैं कि जी जिस तरीक़ा से एक खलीफा जो थे वो खुलफाए राशिदीन में से वो गलियों में जाते थे और जो मज़लूम उन्हें कोई नज़र आता था, कोई नादार नज़र आता था घर में, तो छुप कर उनकी मदद किया करते थे। तो ये कुछ इस किस्म की जो एक्टिंग है वो हमें टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पर नज़र आई मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से, और इसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई। उन्हें कहा कि ये दिखाने के, ये हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने के हैं, खाने के और होते हैं, करने वाले काम और हैं, पंजाब के लोगों के मसाइल और हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ और हैं, समाज जो है पंजाब में वो कुछ और चाहता है। लेकिन आप जो है उन्हें सिर्फ वो जो बातों और टिकटॉकिंग और ये जो सोशल मीडिया के क्लिप्स हैं, सिर्फ ये दिखाकर ये साबित किया जा रहा है कि जी शायद जो है ना वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो तो 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे सोती हैं और बाकी 22 घंटे जो हैं वो आवाम की खिदमत कर रही हैं। आवाम की खिदमत जो है वो अगर टिकटॉकर के क्लिप्स की सूरत में अगर आपने भेजने हैं तो फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि जी इस वक्त तक कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो नहीं आई है। सिर्फ एक मिसाल ले लीजिए, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक क्लिप ही अपना वायरल किया था जिसमें उन्होंने कहा था, हदायत दी थी कि जी पूरे लाहौर से कचरा जो है वो फौरी तौर पर साफ़ करो और मुझे एक जगह भी जो है ना वो गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। अभी लाहौर का विज़िट कर लीजिए और किसी से पूछ लीजिए कि जी लाहौर में सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है। उस क्लिप के वायरल होने के बाद से अब तक, यानी तकरीबन इसको बात को कोई 2 हफ्ते गुजर गए हैं, किसी भी जगह से एक पैसे की भी इम्प्रूवमेंट जो है सफाई वाले मामले पे सामने नहीं आई। एंड दिस इज़ वन सिंगल एग्जांपल। इस तरह की बहुत से जो उन्होंने वादे वहीद किए हुए हैं उनके ऊपर अभी ऐसा ही लग रहा है कि जी वो सिर्फ क्लिप्स की हद तक थे और उनके ऊपर शायद ये जो वो वाले ख्वाब हैं जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। और फिर अभी रिसेंटली, यानी कि आज ही ये हुआ है कि जी वो जो एक वीमेन पुलिस फ़ोर्स है उनकी एक पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर वो गई हैं और वहाँ पर उन्होंने वही फ़ौजी लिबास जो पुलिस की वर्दी है वो उन्होंने पहनी और उस पुलिस की वर्दी में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ चीज़ थी, उनके ऊपर सूट कर रही थी वो वर्दी, लेकिन सबसे नुमायाँ जो चीज़ थी वो उनके ऊपर जो उन्होंने मेकअप की जो लेयर चढ़ाई हुई थी वो उससे ना लग ये रहा था कि जी देखें, पुलिस जो है वो पुलिस जो अपनी वर्दी में पहनता है ना, तो फिर वो कोई पुलिस वाला या पुलिस वाली जो है ना वो फिर मेकअप में नहीं होता, वही वर्दी ही उसका मेकअप होता है। तो यहाँ पर इन्होंने वही फुल तरीके से मेकअप करके, तो वो एक जो है ना वो खुला तज़ाद जो था ना वो जो है ना वो झलक रहा था, देखने वालों को झलक रहा था। और फिर देखने वाले जो है ना वो इसको जोड़ रहे थे, वो जी अब आपने अगर पुलिस से इज़हार हमदर्दी कर रही हैं या पुलिस के साथ इतनी ही आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा कीजिए कि भावल नगर जाइए जहाँ पर पुलिस की चित्रौल हुई थी और किनके हाथों हुई थी, हौसला कीजिए और उनको वहाँ पर जो है ना उनकी दादरसी वहाँ जाके कीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि जी हाँ वाकई हमें जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर है उसने हमारी दादरसी की है। वरना यहाँ पर इस तरीके से जो है खाली एक मेकअप में, भरपूर मेकअप में, 16 सिंगार में जो है वो वर्दी पहनकर पुलिस वालों से यकजहती करना कुछ अच्छा तासुर नहीं जाता। दूसरी अहम खबर बाजवा साहब से मुताल्लिक जी,
बाजवा साहब के कुछ ज़राए कहते हैं कि जी नए इंकशाफात सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी वो कभी भी जो पीटीआई की हुकूमत है उसको ख़त्म करने के हक़ में नहीं थे, ना ही वो कहते हैं कि जी मैंने को किरदार था। इस पे कहते हैं कि जी वो कस्में भी खाने को तैयार हैं। और लेकिन ये वो इंकशाफ है या ये वो एहसास नदामत कह लीजिए आप, ये वो है कि जो आपकी इस बात को नफ़ी करता है कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, आपका भरपूर किरदार था। आपके जितने भी ये उस वक्त के जो यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, उसमें जब जो है रात को अदालत जब खोली गई, रात को ही जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, रात को ही जब चूँकि वो रमज़ान थे, रोज़े थे और अफ्तारी के बाद भी जब तरावियों का भी टाइम था, उस वक्त तक तहरीक जमात जब नहीं कामयाब हुई तो वो लोग सारे वहाँ पर धरना दिए बैठे रहे। उनको पीडीएम वालों को किसने कहा था कि जी आपने यहाँ से हिलना नहीं है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और ये तहरीक अदम एतमाद ज़रूर पेश होगी। और किसने जो है वो ये सारी ख़बरें चलवाई कि जी चलाओ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज को नोटिस ले लिया है और रात को अदालत लगेगी और फौरी तौर पर जो है इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो अदालत से आएगा। इन सारी मामलात में जनाब ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हैं ये ऐसे नहीं हैं। ये जो प्रिजनर वैन थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर भेजी गई और पार्लियामेंट के बाहर भेजी गई, ये किस एजेंडे के तहत भेजी गई थी, इससे कोई यानी कि ये तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हैं वो अब बाजवा साहब का जो एहसास नदामत है उसकी नफ़ी करते हैं। तीसरी बात पे आ जाइए जी, पीटीआई की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है कि वो तो ज़ाहिर है दीवार से लगे हुए हैं, जो उनका रहनुमा है वो जेल में है। तो इस वक्त जो पार्टी चल रही है बुनियादी तौर पे उसमें जो वकला हैं वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो लाइमलाइट पर हैं। यानी वो वकला बैरिस्टर गौहर जो है उनको ले लीजिए, बैरिस्टर गौहर बेशक इस वक्त चेयरमैन हैं, लेकिन वो जो है बैरिस्टर गौहर को पार्टी में आए हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत को पार्टी में आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इसी तरीके से सरदार लतीफ़ खान खोसा को पीटीआई में शामिल हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, जबकि ये लोग जो हैं हम देख रहे हैं कि ये लाइमलाइट पर हैं। एसएम ज़फ़र के जो साहबजादे हैं, मरहूम एसएम ज़फ़र के साहबजादे बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो भी कोई पार्टी में पुराने नहीं हैं। उनको जो सेनेटर बनाया वो पहली बार शामिल हुए थे तो उनको सेनेट का टिकट दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लॉयर्स ग्रुप है इस वक्त चूँकि पीटीआई जो है वो बुरी तरह से मुकदमात में और अदालत के कॉरिडोर्स में और कटहरों में फंसी हुई है, इस वजह से इस चीज़ को सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए ये वकला लोग जो हैं जो कि अभी पीटीआई के अंदर नए हैं, इन्होंने पूरी पीटीआई पर देखा जाए तो एक तरह से कब्ज़ा किया हुआ है। और जो पुराने पार्टी के जो हैं लोग वो इस वक्त लाइमलाइट पर नहीं हैं बल्कि वो साइड लाइन पर हैं। यानी वो यूँ समझ लीजिए कि वो छुपते फिर रहे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा। और अब ये इसमें कौन से, मैं किसी की सिंसेरिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा, वकला भी यकीनन सिंसेर होंगे क्योंकि इमरान खान ने उनके ऊपर एतमाद किया है। और इसी तरीके से ना ही उनकी सिंसेरिटी जो है उसके ऊपर कोई डाउट डाला जा सकता है जो कि इस वक्त साइड लाइन पर हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि जो क़यादत होती है ना, एक मुतबादल क़यादत होती है, तो जो मुतबादल क़यादत है वो इमरान खान के पुराने साथियों में ट्रांसफ़र नहीं हुई। वो लोग जो हैं वो बिल्कुल सेकंड और थर्ड टियर पर हैं और जो इस वक्त लाइमलाइट पे और जो फ्रंट लाइन पर हैं वो आपकी ये वकला क़यादत है जो कि जिन्हें कहा जाएगा कि जी पार्टी में ये नए लोग हैं। ये वाले मामलात चल रहे हैं, इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि जी अगर कोई बातचीत भी होती है, कोई लेन देन भी करना है, कोई निगोशिएट भी करना है, कोई डील स्ट्राइक करनी है, और चूँकि सियासत में तो कभी भी कहा जाता है कि मुज़ाकरात के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते, तो वो दरवाज़े खुले हुए हैं। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो कौन सिंसेरिटी के साथ करेगा, ये अभी पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का फुकदान है और ये एक मिसिंग एलिमेंट है जो उनकी लीडरशिप में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।